जहानाबाद कैंटीन संचालक सीआरपीएफ पूर्व जवान की हत्याकांड का हुआ खुलासा। मृतक में मेरे भाई और मृतक के दोस्त सीआरपीएफ जवान ने मिलकर 5 लाख रुपए सुपारी देकर कराई थी हत्या। साजिशकर्ता सीआरपीएफ जवान गया, एक देसी कट्टा एवं एक खोखा बरामद किया गया। बताते चले कि पिछले 23 दिसंबर को कैंटीन संचालक जितेंद्र कुमार की हत्या कर दी गई थी। आज एसपी मीनू कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कही, देखिए खास रिपोर्ट में। घटना प्रतिवेदित हुई थी हत्या की। दिन दहाड़े जो हमारा NH 83 है उसी में एक कैंटीन संचालक थे, पूर्व पैरामिलिट्री के एक जवान थे जो कैंटीन का चलाते थे और उनकी हत्या सुबह 10 बजे के आसपास उनके कैंटीन में कर दी गई थी गोली मारकर। हमारे पास शुरू में कोई क्लू नहीं था, बिल्कुल क्लूलेस थे हम लोग केस में, लेकिन घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया और सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि जो शूटर है वो घटनास्थल से उसने 1-2 कॉल किए थे। उसी लीड के आधार पे डंप हम लोगों ने वहाँ का लिया घटनास्थल का और डंप एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़े और उसी के फॉलोअप में पता चला कि नालंदा जिला के 2 लोग हैं जिनकी पहचान शूटर्स के रूप में की गई। हम लोगों ने पता किया लोकल थाने से, तो पता चला पूर्व में भी हत्या का उनका आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा ये हत्या कारित की गई थी। दूसरा चैलेंज हम लोग के साथ ये था कि आखिर हत्या कारित की गई लेकिन ये सुपारी दी किसने और क्यों दी। तो मोटिव की तलाश के लिए हम लोगों ने टेक्निकल इंटेलिजेंस पे ही फोकस किया और साथ में उसको लोकल इंटेलिजेंस से मैच करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो ये प्रकाश में आया कि दयानंद पासवान करके एक व्यक्ति हैं जो कि मृतक के मित्र हुआ करते थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी था और उसी क्रम में इनके घर में आना जाना भी रहता था और इस क्रम में ही उनकी मृतक की पत्नी के साथ इनका संबंध विकसित हुआ था और उसी चीज़ को लेकर इन्होंने हत्या का प्लानिंग किया। एक जो दूसरा एंगल उभर कर इसमें सामने आया है कि मृतक के एक भाई, ममेरे भाई हैं जो कि कैंटीन चलाने में उनका सहयोग करते थे, तो उनके द्वारा भी कॉन्स्पिरेसी रची गई इस घटना में और दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी और शूटर्स को 5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी किलिंग की, जिसमें 3 लाख रुपया पे कर दिया गया था और 2 लाख रुपया भी पे किया जाना था। पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने जो दोनों शूटर्स थे, दोनों शूटर्स को अरेस्ट किया है। उसमें से एक है धनंजय नर, पिता बच्चू नर, साकिन बेलसर नूरसराय। दूसरे शूटर हैं संतोष नर, पेसर शिव कुमार नर, साकिन शवनीशाह बख्तियारपुर अथमल गोला, जिन दोनों की पहचान जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पे भी की गई है और दयानंद पासवान ने इस पूरी घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उन्होंने अपने साथ अपने को एक्यूज्ड लवकुश के बारे में भी इसमें बताया है। इनका उद्देश्य था कि संभवतः मृतक की मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी से ये शादी कर पाएंगे और लवकुश का उद्देश्य ये था कि कैंटीन उनको मिल जाएगा। तो टोटल अभी हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी के अनुसंधान अभी बरामद क्या होना। घटना के क्रम में जो निकले वहाँ से जो शूट किया गया जिस हथियार को, उसको फेंकते हुए निकले थे, तो बाद में पूछताछ के बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे हम लोगों ने रिकवरी की है, आर्म्स रिकवर हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने अलग से आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया है। इस पूरे मामला में मैडम जो है मृतिका की पत्नी का क्या रोल रहा है इसमें? मृतिका की पत्नी का जो अब तक हम लोग अनुसंधान कर पाए हैं, संभवतः उनको इस कॉन्स्पिरेसी की नहीं थी जानकारी, जो अब तक के अनुसंधान में आया है। आगे भी अनुसंधान हम लोग जारी रखेंगे और जो भी चीज़ें इसमें आएंगी उसके आधार पर। कहाँ से पकड़े गए लोग? नालंदा जिले से और अपने जिले। ये मुख्य षड्यंत्रकर्ता जो हैं दयानंद पासवान, ये अभी क्या कर रहे हैं? ये वर्तमान में पैरामिलिट्री में कार्यरत हैं। कहाँ में है उन्हें? झारखंड में पदस्थापित है। शूटर मैडम जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय? जी वो लोग क्या कहते हैं, सुपारी लेके कहीं भी किलिंग करते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पहले भी इस तरह का पटना जिला में भी क्राइम करते हैं, नालंदा जिला में भी क्राइम करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, नवादा से भी लिंक मिला है, तो लखीसराय में भी लिंक मिला है। अभी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी मिलेगा तो हम लोग। सर्विस में साथ में करता था जी दयानंद सर्विस में ही है, सर्विस में है। हत्या के पीछे क्या लगता है मैडम? प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग तो है, ये तो स्टैब्लिश हो चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है, उन्होंने कबूल भी किया है, कन्फेशन भी है। जो दूसरा एंगल है कैंटीन को लेकर के उसमें किसका स्वामित्व हो जाता, उस बिंदु पर अनुसंधान अभी